Bismillahirrahmanirrahim. Students, in a previous lecture, we have discussed the job order costing, how we calculate the cost relevant to a specific job, and then moving forward, we have calculated individual unit cost of that particular job. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का फ़ायदा क्या होता है कि आपको स्पेसिफिकली इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट्स, कि वो डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करके देती है, या चीज़ एक ही होती है लेकिन वो डिफरेंट तरीक़ों से प्रोड्यूस हो रही हो, या उसके डिज़ाइन में कोई डिफरेंस आ रहा हो, तो आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिट होती है कि आप उसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सको और आइडेंटिफाई कर सको कि आपका पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर ऑर्डर जो है उसकी कॉस्ट कितनी थी, और आपने रेलेवेंट कस्टमर को या आपका जो जिसने ऑर्डर प्लेस किया है उसको कितनी जॉब कॉस्ट जो है वो प्राइस जो है एलोकेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जब सिमिलर यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही हो तो फिर आप डिपार्टमेंट के बेसिस पर कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हो। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट कि आपका जो कॉस्ट है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में वो कंप्लीट जो एक जॉब होगी, असाइनमेंट होगी, उसको कैलकुलेट कर रहा होगा, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में वो आपके डिपार्टमेंट के बेसिस पर आपको कॉस्ट को कैलकुलेट करके देगा। प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरीके से आपकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर रही होती है, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है? That process costing used most commonly in industries that convert raw material into homogeneous products. अब homogeneous products का क्या मतलब होता है? वो products जो सेम नेचर की हों, या फिर ऐसे कि वो प्रोडक्ट्स से फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हैं, या फिर अगर फूड में बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ चिप्स और बिस्किट्स जो सेम तरह के जो है फॉर्मुलेट हो रहे हो या प्रोड्यूस हो रहे हो, तो उनको प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के थ्रू जो है हम कॉस्ट को एवेल्यूएट करते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में क्या होता है, अब से फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ब्रिक्स की एग्जांपल ली है, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि पर्टिकुलर जॉब जो है या फिर पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो कितनी कौन सी ब्रिक्स के थ्रू कंप्लीट हुआ है। तो जहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रही हो तो होता ये कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक सर्कल में मूव होता रहता है, आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट से सेकंड डिपार्टमेंट और सेकंड डिपार्टमेंट से थर्ड डिपार्टमेंट में, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि आप इस वाले ऑर्डर को या इस वाली पर्टिकुलर असाइनमेंट को इस वाले प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट करके दे रहा हो। तो अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर प्लेस हुआ कि आपका 5000 ब्रिक्स रिक्वायर्ड है, तो जो भी ब्रिक्स कंप्लीट हुई हुई होंगी आप उनको उस ऑर्डर को फुलफिल कर दोगे, इंस्टेड ऑफ कि आप उन 5000 ब्रिक्स के लिए सेपरेट से आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इन ईंटों के लिए या हम इन ब्रिक्स के लिए रॉ मटेरियल ले रहे हैं, इन ब्रिक्स को अब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हम इन्हीं 500 को फर्दर मूव कर रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या इसमें हेल्प आउट करती है कि इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग और लोकेटिंग इंडिविजुअल कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, आप सिंपली उन 5000 को जो भी ईंटें बनी हुई होंगी जिस भी प्रोसेस में कंप्लीट हुई हुई होंगी, आप वो 5000 ब्रिक्स उठाएंगे और अपना ऑर्डर जो है वो फुलफिल कर देंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग इस तरह की कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को जो सिमिलर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं उनके कॉस्टिंग को हेल्प आउट करती हैं। आप इंडिविजुअल जॉब के बजाय ओवरऑल डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अब जिस तरह से हमारे फूड इंडस्ट्री वर्क कर रही होती है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास चिप्स है, अब उस पैकेट जो चिप्स है उसको की फॉर्मुलेशन किस तरीके से हो रही है कि एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे पोटैटोज का वर्कआउट किया जा रहा होगा, एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे उनकी बॉइलिंग और फ्राइंग हो रही होगी, एक डिपार्टमेंट है जो उनके पैकेजिंग को और उनको जो फाइनल टच है वो दे रहा होगा। तो इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग और कंप्लीटिंग एन ऑर्डर कि आपने 2000 चिप्स के पैकेट्स का ऑर्डर आपको प्लेस हुआ है, तो आप बजाय इसके कि उन 2000 के लिए अलहदा से पोटैटोज अरेंज करो, अलहदा से उनको फ्राइंग डिपार्टमेंट लेकर जाओ और अलहदा से उनकी पैकेजिंग करो, आपका जो फ्लो चल रहा होगा उसमें जो 2000 पैकेट जो है वो कंप्लीट हुए हुए होंगे, आप उसके थ्रू उस ऑर्डर को कंप्लीट कर दोगे। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट को कैलकुलेट कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन द प्रोसेस कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ द
classification of manufacturing cost is similar in the process costing as well as the job order costing. आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कंसिस्ट कर रही होगी डायरेक्ट मटेरियल पे, डायरेक्ट लेबर पे और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे, जबकि आपकी प्रोजेक्ट जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है वो भी सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर कंसिस्ट कर रही होती है। अब फर्दर जो है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को कंसिडर करते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट। दोनों ही जो आपके मेथड्स हैं वो आपके कॉस्ट को असाइन कर रहे होते हैं। आपके दोनों मेथड्स जो हैं वो उनका बेसिक पर्पस क्या है, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू द प्रोडक्ट विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड, और जो उससे रिलेटेड कॉस्ट है उसको असाइन किया जा सके कि उस प्रोडक्ट की कंप्लीशन या उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कॉस्ट हुई थी उसको रिलेट कर सके। Second thing is that the manufacturing accounts including manufacturing overhead, raw materials, work in process and finished goods. मीन्स के आपके जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हैं रिलेटिंग टू दैट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो सिमिलर हैं दोनों कॉस्टिंग मेथड्स में, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में भी। आपके ओवरहेड्स और वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स में सिमिलरली कैरी होती है कॉस्ट। थर्ड इज द फ्लो ऑफ कॉस्ट थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, कि फ्लो ऑफ कॉस्ट किस तरीके से मूव कर रहा होता है दोनों मेथड्स में सिमिलरली, कि आपके मटेरियल के थ्रू मटेरियल से स्टार्ट होता है और उसमें फिर ऐड ऑन होता जाता है आपका लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, और फिर वो वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स की तरफ मूव हो जाता है। दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू कॉस्टिंग मेथड्स विच आर द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड एंड द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड। अब डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड whereas different jobs are assigned to the कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पे आपकी सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही हो या प्रोड्यूस हो रही हो और उसमें कुछ भी चेंज ना आ रहा हो, वहाँ पे आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग हेल्प आउट करती है। वो आपके सारे फ्लो को, जितने भी डिपार्टमेंट से आपकी प्रोडक्ट पास हो रही है उस सारे फ्लो को एक ही कॉस्ट में कॉस्ट को असाइन करते हुए उसको कैलकुलेट कर देती है। जबकि जो आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है वो डिफरेंट जॉब्स को से रिलेट करती है और डिफरेंट जॉब्स के बेसिस पर आपकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करती है। रीज़न क्या होती है उसकी, कि आपके पास डिफरेंट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट और द जॉब ऑर्डर स्पेसिफिकेशंस मीन्स के आपने जो भी चीज़ प्रोड्यूस करें हैं, जिस तरह हमारे पास फर्नीचर की अगर मैन्युफैक्चरिंग है या फर्नीचर को बनाने का काम है तो होता क्या है कि हम सिमिलर टाइप ऑफ टेबल्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम हम स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड किस्म के ऑर्डर्स को भी रिसीव कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पर कि टेबल को इस तरीके से बनाया हुआ हो या डिज़ाइन ये हो टेबल का, हम उसको भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम सिंगल प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे वहाँ पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग को इन्वॉल्व करेंगे, जबकि हम जहाँ पे डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पे हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को यूज़ करेंगे। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में डिपार्टमेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जबकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जॉब कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब होता किस तरीके से, जब हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को, तो हमने कहा था कि डायरेक्ट मटेरियल हम स्टोर से रिक्विजिशन देते हैं, वहाँ से रिसीव करते हैं, उस डायरेक्ट मटेरियल को इन्वॉल्व करते हैं प्रोसेसिंग में और कन्वर्जन में, और उससे रिलेटेड ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को या फिर आपके जो लेबर जो उसमें इन्वॉल्व हुई उस कन्वर्जन प्रोसेस में उसको ऐड ऑन कर देते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपके डिपार्टमेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही होती है। अब होता क्या है कि आपके पास जब आप सिमिलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और ना करने की ज़रूरत होती है कि आपको उस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल स्टोर से किस हिसाब से चाहिए, क्योंकि आप स्पेसिफाई जॉब तो कर ही नहीं रहे हो, आप ओवरऑल एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रन कर रहे हो। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरत होती जाएगी आप रॉ मटेरियल जो है वो स्टोर से मूव करते जाओगे। तो डिपार्टमेंटल कॉस्ट का फ़ायदा क्या होता है कि जिस डिपार्टमेंट में उस टाइम पे वो प्रोडक्ट जो है वो मूव कर रही होगी, आप उस डिपार्टमेंट की वो रिलेटेड कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। And the third thing is unit cost computation by department, whereas in job order costing unit cost is computed by the job। जब हमने job order costing को डिस्कस किया था तो हमने कहा था जब
जॉब कंप्लीट हो जाती है तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं उस जॉब में हम उसको टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं। अब टोटल कॉस्ट थी 10,000 और हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 100, तो हम सिंपल 10,000 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो 1000 और 100 जो है वो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल हमारी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और हमने फर्नीचर जो है वो प्रोड्यूस किए। अब हम सिमिलर टेबल्स और डेस्क भी फॉर्मुलेट कर रहे हैं और किसी के स्पेशल ऑर्डर पर भी हम उसको फॉर्मुलेट करके दें। से कि हमारे पास कोई ऑर्डर आया है जिसमें 10 हमने टेबल्स को फॉर्मुलेट करना है, लेकिन उनका डिज़ाइन उस डिज़ाइन से मुख्तलिफ है जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमने उन 10 टेबल्स को फॉर्मुलेट किया, उन 10 टेबल्स की फॉर्मुलेशन पे हमारी जितनी लेबर और जितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ वो लेट्स सपोज 100,000 है, तो हमने उस 1 लाख को सिंपल उन 10 टेबल से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 10,000 एक टेबल की कॉस्ट आ गई। तो हमने इस तरीके से जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के थ्रू उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 10 टेबल्स प्रोड्यूस हुए हैं, 15 हुए हैं या 20 हुए हैं, हम उनको उनके डिपार्टमेंट के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे उनकी कॉस्ट को। जिस तरह अभी हमने अगर 10-20 टेबल्स जो हैं वो उनका रॉ मटेरियल मूव करवाया अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और पहले डिपार्टमेंट में जहाँ पे उनकी सिंपल जो है वो फॉर्मुलेशन हो रही होगी, जहाँ पे स्ट्रेट अवे वुड को वो लोग टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है। फिर जहाँ से वो टेबल मूव हुआ और वहाँ पर पॉलिशिंग और उसकी जो फिनिशिंग आई, उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, और जो अगर उससे कोई नेक्स्ट स्टेप पे डिपार्टमेंट है तो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट कि हमारे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस होने की कॉस्ट कितनी है, हम डिपार्टमेंट पे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया और उस डिपार्टमेंट की रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है, तो हम उस कॉस्ट को उतने यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास उस डिपार्टमेंट की पर यूनिट जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। दीज आर द 3 डिफरेंसेस विच आर related to the process costing and the job order costing. अब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, अगर प्रोसेस कॉस्टिंग को डिस्कस करते हैं तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट क्या होता है। अब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट वेयर वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन अ प्रोडक्ट, where materials, labor और overhead cost are added to the product, which means कि आपने अपने स्टोर से रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंटर कर लिया है और अब उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में आपकी जो रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट हो रहा है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में जो कि आप प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में आपका मटेरियल, ओवरहेड और लेबर जो है वो असाइन किया जाता है आपकी प्रोडक्ट को। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट वर्क किस तरीके से कर रहा होता है, से फॉर एग्जांपल आपके पास पोटैटो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग फार्म है और आपने चिप्स जो है वो फॉर्मुलेट करना है, तो आपका प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट क्या सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्कआउट कर रहा होगा कि आपके सबसे पहले बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो आपके स्टोर से मूव होगा टुवर्ड्स योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और वो रॉ मटेरियल क्या होगा, पोटैटोज। अब आपने उन पोटैटोज को मूव कर दिया टुवर्ड्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो सबसे पहला जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का स्टेप होगा वहाँ पे पोटैटो प्रिपेयर किए जा रहे होंगे। जिस तरह हमने अगर चिप्स वगैरह बनाने हैं तो हम सबसे पहले पोटैटोज जो हैं वो उनको पील ऑफ करेंगे, और उस पील ऑफ वाला जो प्रोसेस है वो पोटैटो प्रिपरेशन डिपार्टमेंट के नाम से जो है वो यूज़ हो रहा होगा। अब जब यहाँ से पोटैटोज मूव होंगे आपके फ्राइंग डिपार्टमेंट की तरफ, तो पार्शली कंप्लीटेड गुड्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड हुई होंगी। अब आपके इस फर्स्ट डिपार्टमेंट ने पार्शियली कंप्लीटेड गुड्स को प्रोड्यूस किया है, अब वो फिनिश गुड तो नहीं है, पार्शियली कंप्लीटेड है, तो आपने इस पार्शियली कंप्लीटेड गुड की जो कॉस्ट होगी वो इस डिपार्टमेंट के बिहाफ पर कैलकुलेट करनी होगी। तो आपका जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है विच इज़ द पोटैटो प्रिपरेशन डिपार्टमेंट, तो उसने पार्शियली कंप्लीटेड गुड जो है वो मूव कर दी टुवर्ड्स द सेकेंड डिपार्टमेंट विच इज़ द कुकिंग डिपार्टमेंट। अब जो आपके जितने भी पोटैटोज पील ऑफ हुए हुए थे वो मूव हो गए आपके कुकिंग डिपार्टमेंट की तरफ, और कुकिंग डिपार्टमेंट ने आपके जो पोटैटोज पील ऑफ हुए हुए थे उनको जो है फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। अब आपका जो कुकिंग डिपार्टमेंट का प्रोसेस होगा वो सिर्फ फ्राइंग ऑफ दोज पोटैटोज होगा। तो पोटैटोज के पील ऑफ करने की कॉस्टिंग आपके पोटैटो प्रिपरेशन डिपार्टमेंट के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगी, और जब पोटैटोज को आप फ्राई कर लोगे
तो जो कुकिंग डिपार्टमेंट होगा वो उसकी फ्राइंग तक के प्रोसेस को जो है वो कॉस्ट करेगा, उस वक्त तक उसकी कॉस्ट को मेजर करेगा। अब कुकिंग डिपार्टमेंट के पास डिफरेंट लेबर यूज़ हो रही होगी और पोटैटो प्रिपरेशन डिपार्टमेंट के पास डिफरेंट लेबर यूज़ हो रही होगी। तो आप डिपार्टमेंट के बेसिस पर उन यूनिट्स को जो भी इस डिपार्टमेंट ने फॉर्मुलेट या प्रोड्यूस करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को मूव किए हैं, उनके बेसिस पे उस डिपार्टमेंट की जो है कॉस्ट को मेजर कर लोगे। अब कुकिंग डिपार्टमेंट ने आफ्टर फ्राइंग आपके जो पार्शियली कंप्लीटेड गुड्स थे वो कुक पोटैटो चिप्स वो ट्रांसफ़र कर दिए टुवर्ड्स द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट विच इज़ इंस्पेक्टिंग एंड पैकेजिंग। अब जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है वो आपके कुक पोटैटोज़ को पैकेट्स में जो है वो पैक कर रहा है और उस पैकेजिंग के साथ साथ वो उसकी इंस्पेक्शन भी कर रहा है कि वो ठीक बने हुए हैं या नहीं बने हुए। तो जो आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट है वो थर्ड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है इनटू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो कि आपकी पोटैटो चिप्स जो है फॉर्मुलेट करने की या मैन्युफैक्चर करने की कंसर्न है। अब आपके ये 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो यूज़ हुए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटैटो चिप्स, आप प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के थ्रू इन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को मेजर कर सकते हो और उन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को मेजर करने के बाद आप अपने यूनिट प्रोडक्ट को यूनिट कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें अब अपनी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के साथ, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये जो पोटैटो की ये वाली लॉट है इसमें से कितने नंबर ऑफ पोटैटोज जो हैं वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए पील ऑफ हुआ है, या फिर अगर आपके पास पील ऑफ करने की मशीन्स लगी हुई हैं तो फिर वो 10,000 पोटैटोज हैं या 5,000 पोटैटोज हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगी कि आपने किस प्रोडक्शन और जॉब ऑर्डर के लिए किन पोटैटोज को यूज़ किया। तो इस तरह की जितनी भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं और बल्क में प्रोड्यूस कर रही होती हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करती हैं और अपनी कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो इस बेसिस पर या इस मेथडोलॉजी के थ्रू वो कैलकुलेट करती हैं। अब नेक्स्ट है how the flow of material, labor and overhead move from the मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो रन हुआ जो स्टार्ट हुआ था आपके पोटैटो के प्रिपरेशन से और वो एंड हुआ पोटैटो के पैकेजिंग से, जो चिप्स बनने के बाद पैकेजिंग थी उस तक में, तो उसमें मटेरियल लेबर और ओवरहेड किस तरीके से फ्लो करता है। तो सबसे पहले चीज़ तो जो हमें क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि इंस्टेड ऑफ जॉब्स सिंपल डिपार्टमेंट्स आर कंसिडर्ड फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन। हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग में डिपार्टमेंट्स कैलकुलेट यूज़ हो रहे हैं ना कैलकुलेशन के लिए, हम जॉब्स को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहली चीज़ हमारी क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई और एलोकेट द मटेरियल्स। अब हम अगर प्रीवियस एग्जांपल को ही देखें तो हमने जो पोटैटोज़ को प्रिपेयर करने के लिए मटेरियल यूज़ किया था पोटैटोज़ वही रहे, फिर हमने कुक करने के लिए पोटैटोज़ को यूज़ किया तो भी पोटैटोज़ वही थे, और जब हमने पैकेज किए तब भी रॉ मटेरियल जो है वो उन्हीं पोटैटोज़ का था। तो हम इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के बेसिस पर किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। और दूसरी चीज़ कि हम ये किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल कि डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में के प्रोसेसिंग के दरमियान यूज़ हो रहा हो, तो हम मटेरियल को सिंपल उसके रिक्विजिशन फॉर्म के बिहाफ पर ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो कि फर्स्ट टाइम में जितना स्टोर से मूव हुआ हम उसको आइडेंटिफाई करके उस टोटल लॉट को पे उस मटेरियल को जो है उस टोटल लॉट को असाइन कर देंगे। उसके बाद लेबर की असाइनमेंट आती है, तो डिपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ जॉब, कि हमारी लेबर की असाइनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब है। अब अगर हमारा लेबर जो है वो पील ऑफ करने वाले डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है तो हम पील ऑफ डिपार्टमेंट में उस लेबर की जॉब को या उसकी कॉस्ट को एंटर कर देंगे, वेयर एज जो हमारी कुकिंग का लेबर होगा उसकी कॉस्ट कुकिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हो रही होगी। अब इधर डिफरेंस क्या है कि आप डायरेक्ट लेबर को जो कैलकुलेट करते हो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, तो आपकी डायरेक्ट लेबर जिस भी स्टेप पे यूज़ हो रही हो वो सिंपल एक ही हेड में के अंडर प्लेस हो जाती है, वेयर इज इन प्रोसेस कॉस्टिंग आपकी लेबर जिस डिपार्टमेंट में यूज़ हुई है आप उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए उस लेबर को ऐड करोगे। आफ्टरवर्ड्स इज द ओवरहेड। ओवरहेड सिमिलरली जैसे जो आपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में किया था प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पर आप ओवरहेड को जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ तक तो हमारे स्टेप्स थे
कि हमारी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, किस तरीके से हमारी कॉस्ट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम इन द प्रोसेस कॉस्टिंग, और किस तरीके से हमारे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर द कॉस्ट कैलकुलेशन पर्पस।